नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है परिवारवाद पर फिर विवाद। जी हां, परिवारवाद को लेकर एक बार फिर प्रदेश की सियासत गरमाने लगी है। दरअसल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने एक परिवार एक पद का नया फार्मूला लागू किया है, तो इस कदम को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर हमले तेज कर दिए। कांग्रेस ने तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन सिंधिया को लेकर भी बीजेपी को घेरा। वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ही परिवारवाद की जननी है, यानी परिवारवाद पर आरोप प्रत्यारोप का दौर फिर शुरू हो गया है, जिसकी वजह से कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। उन सवालों को भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। परिवारवाद पर फिर आर पार, वंशवाद पर बड़ी सियासी तकरार। प्रदेश में फिर परिवारवाद पर पॉलिटिक्स शुरू होती दिख रही है, लेकिन इस बार इसकी शुरुआत बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के एक परिवार एक पद के फॉर्मूले से हुई, जिसके तहत अब प्रदेश में जिला कार्यकारिणी से लेकर प्रदेश कार्यकारिणी तक बीजेपी नेता अपने बच्चों या रिश्तेदारों को एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन कांग्रेस ने इसके सहारे बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया। उसने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन सिंधिया को एमपीसीए का अध्यक्ष चुने जाने पर निशाना साधा। दरअसल महाआर्यमन सिंधिया परिवार की तीसरी पीढ़ी है, तो मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की कमान संभालेंगे। उनके दादा माधवराव सिंधिया और पिता ज्योतिरादित्य सिंधिया लंबे समय तक एमपीसीए के अध्यक्ष रहे। लिहाजा अब कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी में वंशवाद की बेल बढ़ती ही जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। हम परिवारवाद नहीं करते हैं कि डींगे हाँकने वाली भाजपा पहले अपनी खुद की पार्टी में देखे कि किस तरीके का परिवारवाद है। ये जनता भी देख रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के पुत्र की बात हो, चाहे गोपाल भार्गव जी के पुत्र की बात हो, गिरीश गौतम जी के पुत्र की बात हो, कैलाश विजयवर्गीय जी के पुत्र की बात हो, नरेंद्र सिंह तोमर जी के पुत्र की बात हो, ये तमाम उदाहरण है जो परिवारवाद से घिरे हुए हैं और बात करते हैं कि हम परिवारवाद नहीं करते हैं। ये साफ साफ दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी कहती कुछ है और करती कुछ है। अभी तक बीजेपी ही कांग्रेस को परिवारवाद के मुद्दे पर घेरती रही, लेकिन अब कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ इस मुद्दे को सियासी हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है। हालांकि कांग्रेस के इन आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया और उसे वंशवाद का पोषक बताया। क्या कुछ आरोप बीजेपी ने लगाए, अब वो सुनिए। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि किसी भी परिवार का होने की वजह से किसी भी व्यक्ति की संभावनाओं को खारिज नहीं करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी जो स्वयं पुश्तों से और परिवारों के आधार पर पार्टी को संचालित कर रही है, नकारेपन और निकम्मेपन के बावजूद वहां पर जो नेतृत्व है वह परिवर्तन नहीं किया जाता है। जबकि एमपीसीए जैसी संस्थाएं स्वतंत्र रूप से गवर्न करती हैं, वहां पर एक तय उसकी प्रक्रिया है, उसका अपना एक संविधान है, उसके अनुरूप चुनाव होते हैं और उसके माध्यम से अगर कोई व्यक्ति निर्वाचित होकर के आ रहा है, और वही लोग जब तक कांग्रेस पार्टी में थे तो कांग्रेस को आपत्ति नहीं होती थी। आज जब भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से उन्होंने कांग्रेस की नकारा, निकम्मी और भ्रष्टाचारी सरकार को खारिज कर दिया है, तो कांग्रेस अप्रासंगिक विषयों को प्रासंगिक बनाने की लड़ाई लड़ रही है। बीजेपी हमेशा से परिवारवाद के खिलाफ रही, लेकिन जिस कांग्रेस में वंशवाद की बेल आजादी के बाद से बढ़ती ही चली जा रही हो, वो बीजेपी को इस मुद्दे पर घेरे तो ये समझ से परे है। वर्तमान का ही उदाहरण ले लीजिए। कांग्रेस जिला अध्यक्ष की सूची में जयवर्धन सिंह, प्रियव्रत सिंह समेत कई ऐसे नेताओं को जगह दी गई जो परिवारवाद को उजागर करता है। रही बात सिंधिया और उनके बेटे की, तो जब सिंधिया इस पद पर रहे तब वो कांग्रेस में भी थे, तो उस वक्त कांग्रेस को परिवारवाद नजर क्यों नहीं आया? कुल मिलाकर परिवारवाद पर फिर पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है। अब ये किसके लिए फायदेमंद साबित होगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनाप। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी है। पहला सवाल, कांग्रेस क्यों ये सवाल पूछ रही है कि बीजेपी भी वंशवाद की बेल सींच रही है? दूसरा सवाल, खुद परिवारवाद से घिरी कांग्रेस इस मुद्दे पर बीजेपी को कितना घेर पाएगी? तीसरा सवाल, आखिर परिवारवाद पर फिर शुरू हुई इस सियासत से किसे फायदा होगा? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर वाणी अहलूवालिया, कांग्रेस प्रवक्ता हिमानी सिंह और हमारे सहयोगी मनोज वर्मा। वाणी जी, हिमानी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और वाणी जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। जीतू पटवारी पूछ रहे हैं
कि वंशवाद के खिलाफ तो प्रधानमंत्री हैं, तो मध्य प्रदेश में परिवारवाद कौन फैला रहा है? और कांग्रेस ये भी पूछ रही है कि आपकी कथनी करनी में अंतर है। एक तरफ आप वंशवाद के खिलाफ हैं, दूसरी तरफ आपके यहाँ ही ये बेल बढ़ती जा रही है। सबसे पहले अनादि के श्रोताओं को नमस्कार, और मेरे साथ जो आप विद्वान जन सब हैं सबको प्रणाम करती हूँ। देखिए, गुणवत्ता के आधार पर किसी की नियुक्ति हो तो वहां पर क्या आपत्ति होनी चाहिए। इन ज्योतिरादित्य जी कांग्रेस के कार्यकाल में इसी संस्थान में अध्यक्ष थे। अब जो जितू पटवारी ने ये एक शगुफा सडनली जो लेके आए हैं, ये तो मुझे ये बताएं, एक जो अनप्रोडक्टिव अध्यक्ष के तौर पर इस देश में सब जगह जा रहे हैं, हालांकि वो अध्यक्ष पद पर भी नहीं है, वो एक लोग सांसद है, परंतु अध्यक्ष का काम करते रहते हैं, सब जगह कहीं संबोधित करते हैं कार्यकर्ताओं को, उनको घोड़े की प्रजातियों पर ज्ञान देते हैं, कहीं पर उनको उनकी कार्यकुशलता पर देते हैं, कहीं पर अपने कार्यकर्ताओं को इतना ज्यादा उचका देते हैं कि वो किसी की माता के ऊपर भी अभद्र टिप्पणी कर देते हैं। इतने अनप्रोडक्टिव एक पारिवारिक अध्यक्ष को, एक पारिवारिक शीर्ष नेतृत्व को जो जितू पटवारी सराखे रखते हैं, उसके ऊपर इनका ध्यान क्यों नहीं जाता? मुझे लगता है चौथी जनरेशन अब ऐसा प्रोडक्ट है कांग्रेस के पास जिसको लॉन्च रीलॉन्च, ये फेल्ड प्रोडक्ट को एक बाजार में एक विश्वसनीयता देने का प्रयास करते हैं। ये जितने भी कोशिशें हैं जितू पटवारी एंड ग्रुप की, ये बिल्कुल मुझे लगता है बिना विश्वसनीयता। वो ये नहीं कहते कि ना हम परिवारवाद से किसी को टिकट नहीं देंगे, ऊंचे पद पर नहीं ले जाएंगे, प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे, सीएम नहीं बनाएंगे, वहां तो दर्जनों उदाहरण है। लेकिन आप लोग कहते हो ना एक पद, एक व्यक्ति, और परिवारवाद से नहीं आएगा, वंशवाद से नहीं आएगा, फिर आप क्या दिखता है तो लोग सवाल पूछेंगे ही, कांग्रेस क्या सब पूछेंगे। देखिए, माननीय हमारे अध्यक्ष जी ने बहुत स्पष्ट और साफ कर दिया है कि एक परिवार से एक ही व्यक्ति को, जो नवीन कार्यकारिणी जो जिला हो या प्रदेश का स्तर हो, वहां पर एक परिवार से एक ही व्यक्ति को चयनित किया जाएगा। उन्होंने बहुत स्पष्ट और साफ अपनी नीति कर दी है। पर ये नीति क्या बाद में आई है क्या? साथ में क्योंकि मऊगंज में देखा है, गिरीश गौतम के बेटे को आपने उपाध्यक्ष बना दिया है, तो बाद में तय हुआ है, पहले नहीं था। ये देखिए, योग्यता भी होनी चाहिए। अयोग्य व्यक्ति आप को दो बातें क्यों कर रहे हैं? तो राहुल गांधी दो बातें क्यों कर रहे हैं वाणी जी? एक बात पर अटक रहिए ना, या तो हम परिवारवाद से एक ही व्यक्ति को लेंगे, फिर आप यहाँ योग्यता ले आते हैं कि भाई योग्य होगा तो हम ले लेंगे। दोनों नाव पे सवारी कैसे होगी? क्या योग्यता, बट क्या योग्यता जरूरी नहीं है? फिर मैं आपको फिर पूछ रही हूं, अगर अयोग्य व्यक्ति हो और उसका नाम जी से शुरू होता है तो फिर वो राहुल गांधी। तो ये तय कौन करेगा कि योग्य है कि अयोग्य है? भाई इसका कोई पैमाना है क्या? वो तो जनता से भी स्पष्टीकरण मिलता है योग्यता का। तो फिर चुनाव में उतार देना चाहिए सबको, जनता स्पष्टीकरण दे देगी, तय कर देगी कि ये योग्य कार्यकर्ता है के अयोग्य लिए है। केवल चुनाव का कार्य नहीं होता। हर एक कार्यकर्ता के लिए केवल चुनाव ही एक लक्ष्य नहीं होता। जनता की जनसेवा के लिए अलग अलग आयाम होते हैं और अलग अलग व्यक्ति इसलिए चयनित होते हैं। हाँ, तो वहाँ फार्मूला एक ही है ना, जो जीत सकता है वो चाहे परिवारवाद से आए चाहे कहीं से आए, उसको टिकट देंगे। लेकिन हिमानी जी, आपका तो हक ही नहीं बनता है कि दूसरों पे उंगली उठाने का, क्योंकि आपके तो घर खुद कांच के हैं, आपके यहाँ परिवारवाद की बेल अमर है, फल फूल रहे हैं, आप उस पर आपत्ति भी नहीं, लेकिन दूसरे का घर कैसा होना चाहिए ये देख रहे हैं आप लोग। नहीं, आपने भी खुद विजय जी को, आपका मैं बोलूं? जी बोलिए ना, पूछ ले सवाल। हाँ, ये पहले ही आपने बोला भी आपके यहाँ पे भी है, तो आप अब बोलना बंद कर दीजिए। मैं तो वाणी जी की बात और जो शिवम शुक्ला जो बोल रहे थे काबिलियत के आधार पर, अब अगर विपक्ष के नाते काबिलियत देखें वाणी जी, सॉरी टू से, मतलब मीन नहीं कर रही हूं मैं, अगर मैं कह दूं आप काबिल नहीं है तो क्या प्रवक्ता पद छोड़ देंगी? तो सिर्फ विपक्ष को तो लगता ही है कि सामने वाला काबिल नहीं है। बड़ी सुखद तस्वीर थी, ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे अपने दादा का आशीर्वाद लेते हुए एमपीसीए के पद पर बैठे, तुलसी के चिंटू, प्रद्युम्न के रिपुदमन और गोविंद के आकाश उनके साथी थे,
और साथ में कैलाश विजयवर्गीय के आकाश उनका स्वागत कर रहे थे। कोई वंशवाद दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ योग्यता ही योग्यता बिखरी पड़ी थी। अगर इनके शब्दों में कहें तो योग्यता तो देखी थी हमने बीसीसीआई के चेयरमैन में। क्रिकेट के क्षेत्र में जय शाह का जो अद्वितीय योगदान सबने देखा है, जो उन्होंने सेंचुरीज की झड़ी लगाई थी, जो उन्होंने क्रिकेट का मैनेजमेंट करा था, जिसके आधार पर उन्हें बीसीसीआई में पोस्ट मिली थी। योग्यता के क्राइटेरिया तो हम सब ने देखे, पर बहुत सुखद तस्वीर थी ये जो मध्य प्रदेश ने देखी, जिसमें योग्यता ही योग्यता भरी पड़ी थी, जिसमें सब चुनाव लड़कर जीत कर आकर बैठे हुए थे और सबको जनता ने बिल्कुल सर माथे पर बिठाया हुआ था। वंशवाद बिल्कुल भी नहीं था, सिर्फ योग्यता थी, काबिलियत थी और वो थी। अगर विपक्ष के नजरिए से देखें तो आप काबिल नहीं है, महाआर्यमन सिंधिया काबिल नहीं है, आकाश विजयवर्गीय काबिल नहीं है, गोविंद सिंह के बेटे, तुलसी सिलावट के बेटे, प्रद्युम्न सिंह के बेटे, इन्होंने क्या काबिलियत दिखाई है वानी जी, मुझे मालूम नहीं है। अगर आपको मालूम हो तो प्लीज बता दीजिएगा। और रही बात जीतू पटवारी और राहुल गांधी की, आप शायद भूल गई, आपको शायद जानकारी नहीं है। वैसे तो ब्रजेश जी ने भी बता दिया कि उपाध्यक्ष बना देते हैं आप लोग, ये बना देते हैं, पर आप लोग डिबेट्स में इतना व्यस्त रहते हैं कि आप देख ही नहीं पाते हैं। मैं आपको बता दूं कि वो शायद आपको पता हो कि संवैधानिक रूप से देश के दूसरे नंबर के पद पर हैं। प्रधानमंत्री के बाद लीडर ऑफ अपोजिशन दूसरा पद होता है जो महत्वपूर्ण पद होता है, वो कुछ भी नहीं है, ये आपकी जानकारी है। वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो मेरी जानकारी है और ये इस देश की जानकारी है। तो आप कृपया सवाल उठाने से पहले, और इस तरह की बातें मैं बता दूं अगर आपको, तो आपके ऐसे बहुत सारे नेता हैं लेकिन जगह जगह पर आप लोग, आपने उनके तो गिना दी, आपके यहाँ भी तो है ना, कांतिलाल भूरिया, विक्रांत भूरिया, जयवर्धन, प्रियव्रत सिंह, दिग्विजय सिंह, नकुल नाथ, तो कमलनाथ, जैसे अजय सिंह राव, क्या होता था, तमाम लोग हैं ना। देखिए जैसे क्या होता था ब्रजेश जी कि सिंधिया जी जब कांग्रेस में थे तब उन्हें शिवराज में हत्यारा नजर आता था। जब वो उन्हें कैलाश विजयवर्गीय के अंदर दुनिया की सारी कमियां नजर आती थी। जब उन्हें नरेंद्र मोदी जी जो हैं, बहुत उनके बारे में ऐसे शब्द बोलूंगी तो अभी बानी जी चिढ़ जाएंगी, आपको भी बुरा लगेगा, उस तरह की सब चीजें नजर आती थी। मुझे बुरा नहीं लगेगा, लेकिन शब्दों की मर्यादा रहेगी तो बोलिए। शिवम शुक्ला, मुझे क्यों घसीट रही है उसमें वाणी जी? मर्यादा बुरा लगे तो वाणी जी को लगे, मुझे क्यों लगेगा? सिंधिया जी ने मर्यादा में नहीं बोलेगा सर, मर्यादा में नहीं बोले इसलिए बुरा लगेगा आपको। मैं आपकी बुराई तो आप गाली गलौज करते हो, मुझे पता नहीं था कि आप प्रधानमंत्री को गाली दोगी शायद यहाँ से, तो बुरा लगेगा ही। आप मेरी डिबेट है सर, मैंने तो सिर्फ बोला, इशारा कर रही हैं, मैंने बोला कि उन्होंने ऐसा बोला था, मैं नहीं बोल रही हूँ, हाँ इशारा कर रही हूँ। लेकिन यही सिंधिया जी आपकी पार्टी में थे, ये सिंधिया जी आपकी पार्टी में थे, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं जो विपक्ष में होगा वो खराब दिखने लगेगा, हमारे यहाँ अच्छा, मतलब अच्छा गप गप कड़वा कड़वा थू थू। नहीं हिमानी जी, आपने कहा ना विपक्ष को तो दिखता ही है, तो इसलिए वो बात चलेगा, इसलिए दिख रहे हैं। बात तो पूरी विपक्ष माने, मेरा मतलब विपक्ष का मतलब हमारे अपोजिशन में ये बैठी हैं, तो मैं कह सकती हूँ कि बानी जी काबिल नहीं है प्रवक्ता पद के। तो ऐसा कहने से आपके राहुल गांधी कम काबिल नहीं होंगे और महाआर्यमन सिंधिया और जय शाह अति काबिल नहीं हो जाएंगे क्रिकेट के क्षेत्र में, मैं ऐसा कहना चाहती थी। ठीक है, तो मनोज जी सियासत क्यों हो रही है परिवारवाद पर? परिवारवाद तो दोनों तरफ है, बीजेपी में भी परिवारवाद लगातार बढ़ता जा रहा है, कांग्रेस में तो है ही, फिर सियासत क्यों और इसका किसको फायदा होगा? फायदा किसी को नहीं ना ब्रजेश जी, केवल सुविधा की राजनीति है ना कि आप मेरे ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं, मैं आपके ऊपर फेंक रहा हूँ, क्योंकि दोनों की लंबी फेहरिस्त आपने बता दी है। और जो जैसे वाणी जी ने जो कहा कि योग्यता की बात है, तो गौरीशंकर सेजवार जो एलओपी भी रहे मध्य प्रदेश विधानसभा में, वो मंत्री भी रहे, तो उनमें वो ऐसे अयोग्यता क्या हो गई कि उनका टिकट काट के मोदी को टिकट देना पड़ा? या आकाश विजयवर्गीय इतने योग्य कैसे हो गए कि उनको टिकट दिया तो फिर कैलाश विजयवर्गीय को टिकट काटना पड़ा आपको? हाँ, तो जो पहले अयोग्य था वो अयोग्य कैसे हो गया? फिर अचानक से कैलाश विजयवर्गीय योग्य हो जाते हैं और आकाश विजयवर्गीय का टिकट कट जाता है। तो ये योग्यता का पैमाना क्या है, पहले तो ये तय करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि पिता पुत्र एक साथ, हमने देखा कैलाश जोशी के समय हमने देखा कि दीपक जोशी मंत्री रहे हैं, विश्वास सारंग की योग्यता आप देख लीजिए कि उनकी तो वीडियो वायरल हुए ना कि कैलाश सारंग उनके शिवराज जी से कह रहे हैं कि मेरी आखिरी इच्छा है कि बबलू को मंत्री बना दो, और बबलू मंत्री बन जाते हैं। ओम प्रकाश सकलेचा की योग्यता क्या है, सुरेंद्र पटवा की योग्यता क्या है? फिर तो ये सारी चीज़ें तो तब हुई ना जब उनके पिता सक्रिय राजनीति में इसी बीजेपी में थे। ऐसा नहीं है कि आपने जो बाकी उदाहरण मैंने दिए कि आपने एक को घर बिठा के दूसरे को टिकट दे दिया। क्रिकेट की बात आ गई, महाआर्यमन की, निश्चित तौर पे हमने कभी नहीं देखा उनको क्रिकेट खेलते हुए, लेकिन हमने राजीव शुक्ला को भी क्रिकेट खेलते नहीं देखा, वो तो हमने उनको पत्रकारिता करते देखा। लेकिन 30 साल से वो बीसीसीआई में कभी आईपीएल में चले जाते हैं, कभी बीसीसीआई के अभी कार्यकारी उपाध्यक्ष हो गए अभी पिछले ही सप्ताह,
तो हमने उनको क्रिकेट खेलते नहीं देखा, हमने शरद पवार को क्रिकेट खेलते नहीं देखा, हमने जगमोहन डालमिया को क्रिकेट खेलते नहीं देखा, हमने ब्रजभूषण शरण सिंह को कुश्ती लड़ते नहीं देखा, हमने सुरेश कलमाड़ी को खेल करते नहीं देखा, लेकिन उन्होंने राष्ट्रमंडल खेल की आड़ में जो खेल की है वो पूरे देश ने देखा है। तो योग्यता की बात ये नहीं है, योग्यता इस बात पर है कि हमको जो अच्छा लगेगा वो हमारे लिए योग्य है। कि अगर ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवान धरने पर बैठे हैं तो अपने किसी चेले को बिठा देंगे। यही क्रिकेट में हो रहा है, यही कुश्ती में हो रहा है, यही बैडमिंटन में हो रहा है, यही फुटबॉल में हो रहा है, और यही राजनीति में हो रहा है। यही राजनीति में हो रहा है कि जो हमको सुविधा हम उसको बिठा देते हैं, जो हमको लगता है कि दूसरी पार्टी में वंशवाद है लेकिन हमारा तो फिर इस वंशवाद तरह के आता है फार्मूले निकालना ही क्यों? नहीं, वो इस पर इसलिए बात ही होता है क्यों ना करना? कि फिर आप किसी का टिकट कैसे काटोगे भाई? आपको अगर टिकट काटना तो आप एक पैरामीटर बना देंगे कि भैया इस पैरामीटर पे ये फिट नहीं हो रहा है, इसलिए इसका टिकट काटा जाता है। और अगर आपको किसी को टिकट देना है फिर आप कहेंगे नहीं साहब ये तो बहुत योग्य आदमी है। जैसे अभी जो कुशवाहा जी हैं सतना वाले कि वो इतने योग्य हैं कि विधायक का टिकट भी उनको दे रही पार्टी, जिला अध्यक्ष भी वही लड़ रहे हैं, महापौर भी वही लड़ रहे हैं, लोकसभा भी वही। तो सतना में कांग्रेस को एक भी योग्य आदमी नहीं मिल रहा है। ऐसे तमाम उदाहरण बीजेपी में भी है, ऐसा नहीं इकलौता कांग्रेस का उदाहरण है। तो ये तमाम सारे उदाहरण बीजेपी में भी है। तो हिमानी जी ये तो उदाहरण आपके यहाँ भी है, फिर राजीव शुक्ला की भी बात होगी, जी जी डालमिया की भी बात होगी, मतलब योग्यता पैमाना नहीं। मैं अगर जी बिल्कुल, मैं जो मनोज जी ने बोला उस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ और बिल्कुल बोलूंगी। लेकिन मैं फिर भी ब्रजभूषण शरण सिंह हो चाहे राजीव शुक्ला, उनको कभी पत्रकारिता, राजनीति, महारमन सिंधिया को आप क्रिकेट नहीं, आपने क्या करते हुए देख लिया? कुछ भी नहीं किया उन्होंने जिंदगी में अभी तक। आदमी खड़ा कर देते ना, तो आपके पास ऐसा कोई क्रिकेटर नहीं है। चुनाव लड़वा देते ना, दिखा दिया उन्होंने तो अभी तक। हिमानी जी जब सिंधिया जी आपके यहाँ थे सिंधिया जी, तब कैलाश विजयवर्गीय जी उनके खिलाफ चुनाव मैदान में उतरे थे ना। तो आपके पास कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जो क्रिकेट में रुचि रखता हो, क्रिकेट खेलता हो, उसको आप चुनाव मैदान में उतार देते, तब तो मुकाबला होता। सर विजय जी पूरा मेंशन कीजिए, 2 बार कैलाश विजयवर्गीय मैदान में थे और हार गए थे। तो इसी डर से नहीं किया कांग्रेस ने किसी खड़ा? नहीं, हार गए थे। हाँ, लेकिन मैं कब कह रहा हूँ जीत गए थे, हार गए थे ना, लेकिन वो बीजेपी में थे, चुनाव लड़े ना। आपने ये भी नहीं बोला कि वो हार गए थे, आपने ये भी नहीं बोला कि वो हार गए थे। चलिए आपने बोल दिया, मैं बोल रहा हूँ हार गए थे, ऐसा बोला। लेकिन वो लगातार रहे ना सिंधिया, तो आप खड़ा कर देते। लेकिन महाआर्यमन सिंधिया ने तो कुछ भी नहीं किया अभी तक जीवन में, वो कैसे एमपीसीए के अध्यक्ष बन गए? तो भैया कोई मैदान छोड़ देगा तो क्या करेंगे? वंशवाद का शंखनाद करती घूमती हो, विरुद्ध उसके युद्ध छेड़ रखा हो उन्होंने, जो इतने बड़े बड़े दावे करती हो, जो बिल्कुल गंगा जी में से धोकर अपने सारे मान लिया उन्होंने कुछ नहीं किया। हिमानी जी मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ हिमानी जी, लेकिन अब आप मैदान छोड़ दोगे तो फिर तो आदमी जीत ही जाएगा ना। आपको मैदान में लड़ना चाहिए था ना, आप विपक्ष में है ना, जैसे वो विपक्ष में थे तब लड़ रहे थे। तो बिल्कुल सही, बिल्कुल आपने वैसे तरुण मनोज भी खेल संघों से जुड़े हुए हैं इस तरह। क्या मनोज जी सुन नहीं पाई मैं? वो कह रहे हैं तरुण भानोद भी खेल संगठनों से जुड़े हुए हैं और उसके पहले उन्होंने भी कुछ नहीं किया था। तो जब बन जाता आदमी तभी तो करेगा ना, ये भी तो हो सकता है ना। वो करा तो करने वाला हो तो उसे खड़ा कर दीजिए कि भैया ये करने वाला है, ये जीतेगा। फिर इंडियन अब एक सुझाव मनोज जी की तरफ से मैं कल प्रकाशित करवाने का प्रयास करती हूँ कि क्रिकेट की जो टीम होती है उसमें भी यही करने का प्रयास किया जाए कि उस टीम में जोड़ लिया जाए, फिर देखे वो कुछ कर पाता है कि नहीं, कर ले। नहीं, टेनिस में नॉन प्लेइंग कैप्टन होते हैं, वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं। ठीक है, लेकिन नहीं मैं क्रिकेट की बात कर रही हूँ क्योंकि यहाँ क्रिकेट जगत की बात चल रही है। ऐसा योग्यता का क्या पैमाना है? या तो कोई फार्मूला, आपने किसी को बाहर करना है तो कह दिया अयोग्य है, और किसी को अंदर करना है, चुनाव मैदान में उतारना है, कहीं लड़ाना है या पद देना है तो बोले योग्य। क्या पैमाना है उसका? योग्यता का कब कौन योग्य हो जाता, कब कौन अयोग्य हो जाता, यही पता नहीं चलता। देखिए, योग्यता का जो पैमाना है वो तो मुझे लगता है कांग्रेसियों से ज्यादा कोई नहीं समझा सकता। अब उनके जो चौथी पीढ़ी है उसमें राहुल गांधी को लॉन्च, फिर रीलॉन्च, फिर पुनः लॉन्च, मतलब एक फेल्ड प्रोडक्ट को हर माध्यम से, कभी झूठी कहानी बताकर, कभी कोई सनसनी कुछ बताकर, कभी किसी की माँ की को गाली दिलवाकर, ये अलग अलग तरीके अपनाते हैं। तो मुझे लगता है योग्यता का जो क्रेडिबिलिटी का जो पैमाना है कांग्रेसियों के ही मत्थे होता है, और इन्हीं से आपको समझना चाहिए, क्योंकि ये वो दल है जो बिना विचारधारा के, जो बिना योग्यता के, जो सिर्फ चाटुकारिता
के आधार पर अपना प्रमाण दे सकते हैं, क्योंकि जहां जहां जिन लोगों ने इनको नमस्कार किया है ये बाद में उनकी गुणवत्ता पर भी संदेह व्यक्त करते हैं। तो योग्यता का पैमाना आई थिंक सबसे बड़ा उदाहरण पूरे भारत में राहुल गांधी ही है। यानी उनकी योग्यता का पैमाना उनका होगा, उन्होंने अपना पैमाना बनाया। आप तो अपना बता दीजिए ना कि आप क्या क्या पैमाना है कि कब कैलाश विजयवर्गीय योग्य हो जाते हैं, कब अयोग्य हो जाते हैं। पार्टी की विचारधारा है, हमारे जो पार्टी का ध्येय है, हमारे जितने कार्यकर्ता हैं वो जीवंत इकाई है उस विचारधारा की, और उसके तहत जो भी योग्यता होती है हमारे वरिष्ठ नेता उसको तय करते हैं। मेरा सीधा सवाल है ना वाणी जी, इधर उधर की लाग लपेट की बात नहीं है, सीधा सवाल है कि कैलाश विजयवर्गीय योग्य हो जाते हैं, फिर वो अयोग्य हो जाते हैं आकाश विजयवर्गीय के टाइम पर। इसी तरह से गौरीशंकर जालम सिंह पटेल अयोग्य हो जाते हैं, जालम सिंह पटेल योग्य हो जाते हैं, अयोग्य हो जाते हैं। तो ये क्या पैमाना है? क्या परीक्षा होती क्या? इस बार फेल होगा, अगली बार पास हो जाएंगे। देखिए, पार्टी अपना जो आंकलन करती है वो जनसंपर्क से करती है। पार्टी जो कार्यप्रणाली उस जनप्रतिनिधि ने निभाई है उसको आंकलन करके करती है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि कैलाश विजयवर्गीय ने गलत काम किए थे, उनका आंकलन गलत था, इसलिए उनका टिकट काट दिया था। यही जालम सिंह के साथ हुआ, इसलिए काट दिया। ये आप शब्दों का उपयोग, आपके शब्दों की व्याख्या करके बता रहा हूं मैं। तो देखिए, ना तो कैलाश विजयवर्गीय राहुल गांधी हैं और मैं नहीं कह रहा हूं, ना ही प्रधानमंत्री हमारे सोनिया गांधी के तर्ज पर है। तो आप इनकी तुलना अगर ऐसे, तो मैं उनसे तुलना कर ही नहीं रहा हूं, मैं तो आपके शब्दों की बात कर रहा हूं। आप तुलना कर रही हैं बाप बेटे की, भाई भाई की। मैंने कहा कब ये अयोग्य हो गए, कब योग्य हो गए, मेरा सीधा सवाल था। तो आपने जालम सिंह का टिकट इसलिए काटा कि वो अयोग्य हो गए थे, फीडबैक अच्छा नहीं था। आकाश विजयवर्गीय का टिकट आपने इसलिए काटा था कि उनके बारे में फीडबैक अच्छा नहीं था जनता के, इसलिए काट दिया था। इससे पहले कैलाश विजयवर्गीय के बारे में फीडबैक सही नहीं था तो उनका काट के उनको दे दिया था। नेतृत्व का जो समीकरण होता है वो उनको वो वहीं पर से, तो ये ना परिवारवाद है ना वंशवाद है, ये सिर्फ आकलन है। तो आकलन के आधार पर ही टिकट दिया जाता है शायद। माफी चाहता हूं क्योंकि समय की बात देता है, इसलिए चर्चा को विराम देना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो परिवारवाद पर विवाद जरूर हो रहा है, लेकिन परिवारवाद से कोई अछूता नहीं है। मौका परस्त की राजनीति है। यदि आपको लगता है कि चुनावी मैदान में परिवारवाद से ही कोई जीत सकता है तो आप उसको सिर माथे पे बिठाते हैं, टिकट देते हैं। लेकिन जब आपको लगता है कि पदाधिकारी बनाएंगे तो बाकी के लोगों को कैसे एडजस्ट करेंगे, तब ये आप फार्मूला ले आते हैं, एक परिवार से एक ही पद मिलेगा और फिर बाहर कर देते हैं। तो ये सुविधा की राजनीति है, उसके अनुसार राजनीतिक दल निर्णय लेते हैं। लेकिन ये फिजूल का विवाद फिर क्यों? बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।